आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल, रोहित पुनेठा मेरे साथ में मौजूद हैं और सुबह से न्यूज रूम का माहौल संभाले हुए हैं। 7 मई की मॉक ड्रिल को लेकर एक एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 7 मई मॉक ड्रिल के दौरान ये बताया जाएगा अलग अलग राज्यों में कि अगर युद्ध की स्थिति होती है, हमले की स्थिति होती है, तो कैसे खुद को बचाना है। मॉक ड्रिल इसी का नाम है। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है रोहित? देखिए रचना, पाकिस्तान में अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं कि क्या चल रहा है तो सारी बातें एक लाइन में समाहित हो जाएंगी कि पाकिस्तान में मोदी का खौफ चल रहा है इस वक्त, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वो कैसे? जिस तरह की चीजें सुबह से आ रही हैं निकलकर सामने, जिस तरह से उनके नेताओं के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ उनके कहते हैं ना दिल दिमाग, जब आप किसी से डरने लगते हैं ना तो आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके जहन में हर वक्त वही शख्सियत रहती है। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के हर एक नेता के दिमाग में घुसे हुए हैं। और अभी स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले, हाफिज सईद को तो आप जानती हैं, जिसको हम आतंक का आका भी कहते हैं, जमातुल दावा का चीफ भी है, लश्कर जिसने अटैक किया उसका भी चीफ है। अब हाफिज सईद के बेटे के दिल में भी मोदी का खौफ है। वो कह रहा है, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशाना है मेरे पिता पर। यानी कि अब आप देखिए, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ हाफिज सईद का बेटा, उसको डर लग रहा है कि अब जो मेरा बाप है या मेरा पिता है वो मारा जाएगा, हाफिज सईद। और साथ ही साथ लेकिन दूसरी बात भी कहता है, अच्छा यहां से पाकिस्तान एक्सपोज भी हो जाता है। वो ये कहता है लेकिन पाकिस्तान में मेरे पिता महफूज हैं, पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। यानी कि हम जो बात बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता है, पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म की बात सिर्फ करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंक को पनाह देता है, वो बात भी तलहा सईद के इस बात से पूरी हो जाती है। अच्छा, ये बात तो पूरी हो गई थी। इंडिया न्यूज के साथ पाकिस्तान के कोई गेस्ट जुड़े थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई आपके यहाँ नेता मंत्री ये सोच रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो यहाँ हाफिज सईद उसका बदला ले लेगा, इसलिए हाफिज सईद को हमने सुरक्षा दी हुई है। यानी तलहा सईद भी ये मान रहा है कि हाँ, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है और उसका पिता हाफिज सईद यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है। हाफिज सईद जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। और ओसामा बिन लादेन का जिक्र अगर हम कर रहे हैं इन दिनों के बीच में, तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जो ओसामा बिन लादेन का हुआ था वो आज हाफिज सईद का होने वाला है क्या? यानी कि हाफिज सईद भी उसी तरीके से मारा जाएगा क्या जैसे लादेन मारा गया? अच्छा, आपने चूंकि वहां के नेताओं और मंत्रियों का जिक्र किया, कल मैं एक बयान देख रही थी और मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। पाकिस्तानी सांसद हैं शेर अहमद, जो उनसे पूछा गया कि भाई भारत तो हमला करने वाला है, अगर हमला कर लिया तो आप क्या करेंगे? तो कहते हैं मैं इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़कर चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई इस तरह के हालात हैं, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? तो कहते हैं मोदी मेरी खाला का बेटा नहीं है जो मेरे कहने से युद्ध रोक देगा। मतलब ये फनी से स्टेटमेंट है, पाकिस्तान खुद से अपना मजाक उड़वा रहा है। वो पता देखिए, अब पाकिस्तान के जो नेता है ना वो फॉलो कर रहे हैं। क्या हुआ, शहबाज ने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया, मुनीर ने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया, बिलावल भुट्टो ने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। तो सब के सब लगे हुए हैं कि भाई पहले फैमिली भेज दो, क्योंकि उनके मन में डर है। मैं कह रहा हूं ना कि मोदी का खौफ चल रहा है, यही है, मोदी का खौफ चल रहा है, भारतीय सेना का खौफ चल रहा है। तो उनको डर है कि यार भारत ने अटैक कर दिया तो क्या होगा, हमारे परिवार का, पहले परिवार को सुरक्षित करो, फौज तो है ही हमारी लड़ने के लिए और लोग हैं हमारे मरने के लिए। तो ये मेंटालिटी है पाकिस्तान के नेताओं की। और इसीलिए और आज सुबह ख्वाजा आसिफ का फिर से स्टेटमेंट आया है। ख्वाजा आसिफ जो बयानवीर है इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े, कहने को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कहने को विदेश मंत्री भी हैं, लेकिन एक रत्ती भर की समझ उनमें नहीं है इस वक्त, या फिर कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उनके दिमाग की उनकी सारी समझ चली गई है। उन्होंने एक लाइन पकड़ ली है कि मोदी मार देगा, मोदी मार देगा, इस तरह की बातें। आज फिर वो कह रहे हैं कि भाई भारत अब कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। आप देखिए ये लोग यूएनएससी में पहुंच गए, कल ये लोग यूएनएससी में पहुंचे, वहां पर कहते हैं ना गिड़गिड़ाने लगे, कहा कि नहीं भाई हम ओपन माहौल में बात नहीं करना चाहते, हम एक क्लोज डोर मीटिंग रखेंगे। तो क्लोज डोर मीटिंग रखी, लेकिन क्लोज डोर मीटिंग के बाद जब दरवाजा खुला, जो इनपुट सामने आया उसमें पता चला कि भाई यूएनएससी के चीफ ने उन्हीं को लताड़ मारी है कि यार तुम आतंक का पल्ला छोड़ते नहीं और बार बार हमारे पीछे आ जाते हो। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अपील भारत की से भी की गई है, पाकिस्तान से भी की गई है कि युद्ध वाले हालात को आप इस वक्त रोकिए। लेकिन मैं फिर यहां कहना चाहूंगा रचना, युद्ध वाले हालात हमने नहीं बनाए हैं, हमने हमेशा युद्ध को टाला, हमने हमेशा बातचीत को तरजीह दी। और आप ये समझिए कि हम 1947 के बाद जब हम दोनों मुल्क अलग हुए थे और धर्म के आधार पर अलग हुए थे, उसके बाद से पाकिस्तान ने पकड़ी आतंक की राह, हमने पकड़ी डेवलपमेंट की राह। हम एक गरीब देश हुआ करते थे उस वक्त, फिर हम विकासशील देश की श्रेणी में आए, आज हम विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हुए हैं और हम सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर हैं। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनको हम पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। यही तो सबसे बड़ी चिड़न और जलन है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। और यही जो जलन है ये पाकिस्तान को पीछे की तरफ ढकेल रही है। पिछले दिनों जब बांग्लादेश से नजदीकी नहीं हुई थी तो बांग्लादेश का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई देखिए हमसे ही टूटकर अलग हुआ बांग्लादेश, लेकिन आज कैसे ग्रो कर रहा है,
कैसे वहां पर ग्रोथ देखी जा रही है और पाकिस्तान पिछड़ता लगातार चला गया। पाकिस्तान के हुक्मरान ये जानते तो हैं कि कमियां हम में है, और सबसे बड़ी की जो कमी है वो तो अभी बलूचिस्तान में दिख रही है। आपने कहा ना मोदी का खौफ पाकिस्तान में चल रहा है, तो बलूचिस्तान के लोगों में बड़ी खुशी और बड़ी उम्मीद चल रही है, और इस बात की खुशी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो हाथों हाथ बलूचिस्तान का भला हो जाएगा। और हम देख रहे हैं बलूचिस्तान जहां लंबे टाइम से संघर्ष चल रहा है वो इन दिनों और ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, या फिर ये कह लीजिए अजीब सा कॉन्फिडेंस उनमें आ गया है। और वहां के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो 1971 का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं 1971 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े भी होंगे और बलूच जो लोग अपनी आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन भी पूरा होगा, और ये सब कुछ मोदी के सहारे है। हाँ, और अब 1971 का आपने जिक्र किया तो मैं एक बार फिर से 1971 में आपको ले जाता हूं, क्योंकि जिस बात से आपने इस वीडियो की शुरुआत की थी, मॉक ड्रिल, एक एग्जैक्टली ऐसी ही मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। 1971 और 2025 इनके बीच में कभी भी वॉर एक्सरसाइज के तौर पे मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। 1971 में जब युद्ध के हालात बन रहे थे, जब इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया था और कहा था युद्ध की आप तैयारी कीजिए, तो मानेकशॉ ने 7 महीने का टाइम मांगा था। उसी 7 महीने के दौरान युद्ध से कुछ पहले ही एक मॉक ड्रिल हुई थी। आई थिंक दिसंबर में युद्ध शुरू हुआ था भारत का पाकिस्तान के साथ, और नवंबर एंड में हमने एक मॉक ड्रिल की थी, और वो मॉक ड्रिल एग्जैक्टली ऐसी ही थी। उसमें भी सारे यही पॉइंटर्स थे कि ब्लैकआउट करना है, आपके जो इंपॉर्टेंट संस्थान हैं, जो सामरिक दृष्टि से डिफेंस के लिहाज से आपके जो संस्थान हैं, इन परिस्थितियों में उनको कैसे कवर अप करना है, लोगों को कैसे एक्ट करना है, जो बंकर्स बनाए गए थे उसमें कैसे आपको भागना है, युद्ध के टाइम पे लाइटें आपको बंद करके रखनी है, और जब अटैक होता है तो कैसे आपको छुपना है, सायरन जब बजाएंगे तो इस सायरन का क्या मतलब है। तो एग्जैक्टली यही वॉर एक्सरसाइज, यही मॉक ड्रिल उस वक्त भी हुई थी। उसके बाद फिर जंग हुई 71 की, फिर हम उस जंग को जीते और 93,000 सैनिकों को हमने घुटने पर ला दिया था पाकिस्तान के। अब एग्जैक्टली वही वॉर ड्रिल जो है वो 54 साल के बाद शुरू हो रही है। आप तो कह रहे हैं एक और सबूत दे दिया इसका मतलब भारत सरकार ने भी कि अगर मॉक ड्रिल हो रही है और इतनी तैयारियां हैं, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक जो होकर निपट गई, और हमने देख लिया नतीजा। मॉक ड्रिल मत कहिए, हाँ। इसको थोड़ा सा और हार्श हो जाइए, हाँ। इसको पाकिस्तान की और आतंकी मौत ड्रिल कहिए। ये भी सही है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ जाएगा, तो ये पाकिस्तान के लिए मौत ड्रिल ही है। हिंदुस्तान के लोग इसे मॉक ड्रिल की तरह देख रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक और हमने एयर स्ट्राइक देखी, वो तो रातों रात हो गई, सुबह हम ऑफिस पहुंचे कि हाँ ब्रेकिंग न्यूज है, फिर दिन भर और कई दिन इन खबरों पर बने रहे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं 1971 के युद्ध से पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी जो आज हो रही है, इसका मतलब जो सुगबुगाहट है जल थल नभ तीनों ही सेना की तैयारियों की, यानी कि इस बार कुछ बड़ा होगा। और जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, ये सभी लोग जो ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने के, लगता है ये ख्वाब भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार यहाँ लोगों से कह रही है मॉक ड्रिल कैसे होगी, ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप युद्ध की स्थिति में क्या करें, और उधर पाकिस्तान में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये तो कह दिया कि 2 महीने का राशन इकट्ठा कर लो, जो एलओसी के पास वाले लोग हैं, लेकिन महंगाई भी उतनी बढ़ा दी। उधर चिनाब का जो पानी सूख रहा है, जो पत्थर दिखने लगे हैं, उसने पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। डेवलपमेंट आपको बता दूं, आपने चिनाब का जिक्र किया, तो चिनाब के साथ साथ अब झेलम पे भी कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भारत सरकार की ओर से कर दी गई है। इसको अनाउंस कर दिया गया है कि चिनाब और झेलम, इन दोनों पर हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनाने का सीधा मकसद क्या है कि पानी को कंट्रोल करना। भाई दोनों नदियां हैं, और दोनों नदियां ऐसी हैं सिंधु के अलावा, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें सिंधु, चिनाब और झेलम ये तीनों थे। सिंधु का इलाज तो हम कर चुके हैं, अब बच्चे चिनाब का पानी हमने रोक दिया था अभी, लेकिन इसको एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। अब परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भारत सरकार, और उस परमानेंट सॉल्यूशन के तहत ये कहा गया है कि चिनाब और झेलम, इन दोनों पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मतलब है कि जो चिनाब और झेलम की धारा है उसको इस तरीके से मोड़ा जाएगा, उसके पानी को इस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा कि वो पाकिस्तान तक ना पहुंचे। टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा। मैं कहता हूं कि 2, 4, 5 दिन का काम नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत हो जाएगी, तो शुरुआत के साथ साथ ही आप देखिए वहां पर खलबली मच रही है। और पाकिस्तान का डर एक और चीज दिखाती है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है, मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, पाकिस्तान की पब्लिक को न मुनीर पर भरोसा है, न शहबाज पर भरोसा है। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से तकरीरें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि भाई भारत मार देगा, और युद्ध की स्थिति में भारत के साथ हैं। वहां के कई मौलाना बोल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो मस्जिदें हैं, वहां से इस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं, क्योंकि खैबर भी आजादी चाहता है अपनी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान टूटे और हिंदुस्तान में विलय हो जाए। नहीं, हिंदुस्तान में विलय हो या ना हो, लेकिन आजादी मिल जाए। ऐसी बलूचों की इच्छा मैं कह सकता हूं। लेकिन खैबर ये कहते हैं कि हमको एक अलग मुल्क चाहिए, आप हमको अलग मुल्क दे दीजिए। उसके पीछे भी रीजन ये है कि खैबर में ज्यादातर रहने वाले जो पठान हैं, अफगान हैं, उनके साथ बड़ा खराब सुलूक करते हैं ये पाकिस्तानी फौजी। क्योंकि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो
सियासत है, जो हुकूमत है, उस पर पंजाबियों का बहुत ज्यादा होल्ड है। और जो पंजाबी हैं वो ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि अदर देन पंजाबी कोई भी सियासत में ऊपर उठे, अदर देन पंजाबी कोई भी आर्मी में ऊपर उठे, अदर देन पंजाबी कोई भी सरकारी सर्विस में ऊपर उठे। इसीलिए वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है पंजाबी वर्सेस अदर्स का पाकिस्तान में। तो इसीलिए बलूचों को अलग करके रखा है, इसीलिए खैबर को वहां पर खैबर पख्तूनख्वा को कुछ नहीं देते हैं। कई बार खैबर के सीएम जो हैं अली अमीन गंडापुर, वो इस बात को कह चुके, बल्कि पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं पाकिस्तानी आर्मी को अपने खैबर में घुसने नहीं दूंगा, कदम नहीं रखने दूंगा, इस तरह की बातें भी कही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि खैबर अलग होने को तैयार है, बलोच अलग होने को तैयार है, और बलोच तो इस बात के लिए खुश है, वो कहते हैं कि हमको पता है कि मोदी जी सपोर्ट करेंगे। और मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को इस बारे में सुना भी है कहते हुए, अब वो कहते हैं कि इसमें डायरेक्टली भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान कहता है ना कि पीछे से भारत बलोच का सपोर्ट कर रहा है, तो कई डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि पीछे की क्या बात है, सामने से आओ, सपोर्ट करो, क्योंकि मार रहे हैं भाई वो लोग बलोच को, रोज उनकी महिलाओं से रेप कर रहे हैं, उठा के ले, आपको पता है मेहरन बलोच कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है, उठा के ले गए हैं, क्या सुलूक उनके साथ हो रहा है पता नहीं। अब हालत ये हो गई है कि बलोच जो मर रहे हैं उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिल रही हैं। तो आज कई ऐसे विजुअल्स आए, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था उनको देखना। रचना, एक बहन रो भी रही थी, कह रही थी मेरे भाई को उठाकर ले गए, कुछ नहीं पता। लेकिन वो एक अकेली ऐसी नहीं है, मतलब बहुत सी बहनें ऐसी हैं, बहुत सी माएं ऐसी हैं जिनके बेटों को या भाइयों को उठाकर ले गए हैं, उनको पाकिस्तानी फौजी दिया जा रहा है, मतलब क्योंकि उनकी डेड बॉडीज मिली नहीं है। अब क्या होता है कि किसी की भी डेथ हुई है, जैसे मुस्लिम धर्म है, वो दफनाते हैं, उसके बाद फातिया पढ़ते हैं, उनके पास डेड बॉडीज नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता जिंदा है कि नहीं। तो वो अब क्या कर रहे हैं कि वो खाली एक कब्र बनाकर, उसको कब्र बनाकर उस पर नाम लगा दे रहे हैं, मान रहे हैं कि यही हमारे अपने की कब्र है, उस पर फूलों की चादर चढ़ाकर और वहां पर महिलाएं फातिया पढ़ रही हैं कि चलो मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। ये हाल मतलब वहां पर बना रखा। और जो डेड बॉडीज दी भी जाती हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स की तरफ से, वो इस हालत में होती है कि मतलब उनको देखा भी नहीं जा सकता, बहुत बुरी तरीके से खराब हालत में वो लोग बॉडीज फेंक कर चले जाते हैं, बड़ा अपमान करते हैं। इस अपमान को लेकर भी बलोचों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ओवरऑल जो गुस्सा है पाकिस्तान में, गुस्सा तो मुझे लगता है छोटा वर्ड है रोहित, मुझे ऐसा लग रहा है नफरत है पाकिस्तानी फौजियों से और पाकिस्तानी हुकूमत से। और जैसे रोहित ने कहा, बलूचिस्तान तैयार बैठा है कि हमें आजादी मिल जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, उधर पीओके लेने की तैयारी यहाँ हिंदुस्तान में लेंगे इस बार, ये तय। पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और जो पाकिस्तान में जो अलग अलग हिस्सों के लोग हैं ना, वो अब हंसकर कह लीजिए, मजाक वाले अंदाज में कह लीजिए या सीरियस वे में कह लीजिए, कह रहे हैं कि जो करना है भारत जल्दी कर ले ताकि हमें भी वहां मुफ्त राशन मिल जाए, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और ये नफरत एक दिन में नहीं उठी है, ये नफरत ये नहीं कि रातों रात लोगों के जहन में आ गई। ये नफरत के हालात शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर के कर्म है जो उनके सामने आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आज युद्ध की स्थिति है, लेकिन अपने हथियारों का जो गोडाउन था वो खाली कर दिया है यूक्रेन को बेचकर। और आज इंटरनेशनल लेवल पर फजीयत पाकिस्तान की हो रही है और लोग थू-थू कर रहे हैं, पाकिस्तान के खुद के लोग थू-थू कर रहे हैं कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन बिना हथियारों के आप लड़ेंगे कैसे। आनंद फानंद में बहुत से फैसले हैं। एक और रचना, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल था। अब देखिए, हम लोग सामरिक तौर पर खुद को मजबूत कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। अभी प्रलय को हमने जनवरी में इंट्रोड्यूस किया है इसी साल, और अब वो बहुत जल्दी हमारा जो डिफेंस फोर्सेस है उनका हिस्सा बनने जा रही है। तो भारत की जो आवाम है, भारत की जो पब्लिक है, वो सरकार के हर डिसीजन के साथ है। उनको पता है कि सरकार और सेना जो कर रही है वो अच्छा करेगी और अच्छा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान में आज मैं देख रहा था कि अभी पाकिस्तान ने कल परसों एक अब्दाली मिसाइल लॉन्च की है, कल एक और मिसाइल लॉन्च की है, मैं नाम उसका स्किप कर रहा हूँ माइंड से उसके। तो वो मिसाइलों को, वो गुब्बारे जो होते हैं ना, उन गुब्बारों को मिसाइल की शेप देके नीचे आग लगा के उड़ा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मिसाइल। और वो गत्ते के जो लड़ाकू विमान फाइटर जेट बन रहे हैं, गत्ते के देखा था मैंने, वो छत से कूदता है, नीचे जाके भूसे में गिर जाता है। पाकिस्तान जो धमकी देता है बार बार F-16, वो F-16 अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि अमेरिका तो छिपा दिया है टीटीपी के डर से कि टीटीपी चोरी कर लेगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमेरिका ने F-16 इसी शर्त की लिखित है, ये पूरी ट्रीटी है, ये लिखित में है, सारा डॉक्यूमेंटेड है कि F-16 सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ आपको यूज करना है, इस शर्त पे अमेरिका ने दिया है। और सबसे बड़ी बात की सिर्फ विमान दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं। तो अगर F-16 को यूज करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ, तो अमेरिका उन कोऑर्डिनेट्स को ब्लॉक कर देगा। यानी कि वो जो खड़े हुए हैं ना वहां पर F-16, वो वही गत्ते की तरह हैं जिसको जो पाकिस्तानी उड़ा रहे हैं इस वक्त। हाँ, मतलब इस युद्ध की स्थिति में भी पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा मौका दे रहा है जिस पर हम ठहाके भी लगा लें, हंस भी लें। और पाकिस्तान पहली बार नहीं है जो अपनी बेइज्जती करवा रहा हो। पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी, हमारी तैयारी बुलंद होती रहेगी। तैयारी से जुड़ी, मॉक ड्रिल से जुड़ी आगे जो भी अपडेट्स होंगे इसी प्लेटफॉर्म पर आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप सभी जुड़े, नमस्ते।